दिल्ली एनसीआर में छठे दिन धुंध की चपेट में ही था। सूरज मानो गायब हो गया है। पिछले 17 सालों में इसे अब तक की सबसे जानलेवा धुंध बताया जा रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए आज दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए थे। जिंदा रहने के लिए जो हवा जरूरी थी वो शरीर में पहुंचने के बाद घातक बीमारी दे रही है। पोल्यूशन से सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। बच्चों को, बूढ़ों को ज्यादा नुकसान है और जो अस्थमा और हार्ट के मरीज हैं उनको ज्यादा नुकसान है। और डॉक्टर ने बोला ये मास्क पहनना है। दिल्ली शहर में तो नॉन स्मोकर कोई है ही नहीं, हम सब हैवी स्मोकर्स हैं। ये दिल्ली के लोग हैं, उस दिल्ली के लोग जो देश की राजधानी है। इस दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। राजधानी की हवा में इतना जहर मिल गया है कि सांस लेना भी दूभर है। दिल्ली की ये जहरीली हवा इतनी खतरनाक हो गई है कि लोगों से सांस लेने का अधिकार छीन रही है। पिछले 17 सालों में इसे अब तक की सबसे जानलेवा धुंध बताया जा रहा है। दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई है इसका अंदाजा कुछ इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुले में निकलने वाले लोग कुछ मिनट के लिए भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। सड़क पर निकलने वालों में सबसे ज्यादा मुश्किल दिल्ली और उसके आसपास बाइक चलाने वालों को हो रही है। बाइकर्स को बाइक चलाते वक्त सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हर तरफ से पेट्रोल डीजल जैसी बदबू आ रही है। गले और आंखों में बुरी तरह से जलन हो रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आंखों में ऐसा लगा है जैसे किसी ने कोई मिर्च डाल दी है, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे मतलब बुरी हालत हो रही है। आंखें आ रही है, आंख में जलन से भी हो रहा। दिल्ली की सड़कों और गलियों में चलने वाले बैटरी रिक्शा ड्राइवरों और सवारियों की क्या हालत हो गई है, अब जरा इनकी जुबानी ही सुन लीजिए। सुबह आते हैं 7 बजे करीब में, तो हम लोग को बहुत ज्यादा धुंध होता है। इतना ज्यादा प्रदूषण होता है कि हम लोग गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। परिवार पालना है हम लोग को, पर क्या इतना परेशानी का सामना करते हुए अपना परिवार पालते हैं। पिछले 17 सालों में पहली बार दिल्ली में ऐसी खतरनाक धुंध देखी जा रही है। इस खतरनाक धुंध का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। सड़क तो सड़क, खिड़कियों के रास्ते ये जहरीली हवा घरों में घुस रही है और लोगों का जीना मुहाल कर रही है। ये हैं रमा जोशी। इनका फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ था। दिवाली के दिन से मास्क लगा रखा है और तीसरे दिन मास्क उतारकर खिड़की खोली कि गले में दर्द और खांसी तेज हो गई। मैंने दिवाली के दिन भी पूरा मास्क लगा के रखा, पूरा घर बंद रखा। कल मैंने सोचा कि आप तो पटाखे नहीं जलेंगे, आज तीसरा दिन है, तो मैंने थोड़ी जाली वाला दरवाजा खोल दिया तो एकदम मतलब पटाखा जला और मेरे गले में एकदम इतनी जलन हो गई और खांसी आने लगी। उसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। ये हैं एम कुमार बोस। बरसों से दिल्ली में रहते हैं। दिवाली से पहले गला ठीक था। प्रदूषण से बचने के लिए सभी प्रिकॉशंस भी लिए, बावजूद इसके गले में जलन हो रही है। And today what I feel is that I am not able to get the right, मेरा जो आवाज है वो सही आवाज नहीं निकल रहा है and मेरे थ्रोट में कंजेशन है and जब मैं स्टेयर चढ़ता हूँ my breathlessness has gone up very high। डॉक्टरों का मानना है कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं क्योंकि हवा में जितनी मात्रा में प्रदूषण मिला हुआ है, अगर एक शख्स लगातार उसके संपर्क में रहेगा तो उस पर हार्ट अटैक और कैंसर जैसा खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में PM 2.5 और PM 10 दोनों ही 500 तक रिकॉर्ड किए गए, यानी PM 2.5 मानक से 8 गुना ज्यादा और PM 10 मानक से 5 गुना ज्यादा तक जा चुका है। जानकारों का कहना है कि आबो हवा ऐसी है जैसे कोई एक दिन में 40 सिगरेट पी रहा हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हमारे शरीर में कितना प्रदूषण पहुंच रहा है। जो धुंध दिल्ली में जनवरी और फरवरी में दिखाई देती थी वो नवंबर में ही नजर आ रही है। बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी आंख की समस्या हो रही है, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस तरीके की तमाम समस्या प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही है। दिल्ली सरकार भी इसमें चिंतित है और केंद्र सरकार भी चिंतित है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक उत्तर से हवाएं तेज गति से नहीं चलेंगी, इन प्रदूषण को रोकना, इन प्रदूषण को कम करना बहुत ही मुश्किल है।
कैमरा पर्सन राजा के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज 24 दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में धुंध अभी भी छाई हुई है। आज तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 तारीख तक प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर बारिश नहीं हुई और हवा नहीं चली तो पोल्यूशन बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पोल्यूशन में कमी आ पाएगी। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ हैं। अमित, किस आधार पर मौसम विभाग ये कह रहा है कि 7 तारीख तक प्रदूषण बना रहेगा, उसके आगे कुछ हद तक राहत हो सकती है? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बीच आ सकता है? देखिए, जो मौसम विभाग के जो अधिकारी है वो बता रहे हैं कि 7 तारीख को एक्सपेक्टेड है। कल शाम तक, या फिर आप कह सकते हैं कि 7 तारीख की सुबह तक तो कोई इस स्मॉग से कोई राहत मिल पाएगी, इसकी उम्मीद न के बराबर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख को मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो आता है, उसमें अगर हवा तेज होती है तभी उसका फायदा होगा। अगर हवा तेज नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो एक ओजोन लेयर जो बन गया है, जो स्मोक और फॉग को मिलाकर जो एक स्मॉग बन गया है, वो तभी ओजोन लेयर हट पाएगा जब हवा तेज होगी, और तब जाकर यहाँ से वो धुंध हटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस दौरान जो है, अगर अभी हालांकि अब रात हो गया है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि थोड़ी देर पहले ही मैं जब आ रहा था तो जो जैसे कि डीएनडी और इसके अलावा जो एक्सप्रेस हाईवे जैसी जगह है, जो खुला जगह है, वहां पर तो विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर से भी कम था। और अभी भी विजिबिलिटी, हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर विजिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे विजिबिलिटी लगातार घट रही है। और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है कि लोग अब घर से ना निकले। जो गाड़ी चलाएं वो डीपर के साथ चलाएं और गाड़ी स्लो चलाएं। और सबसे बड़ी बात की खास तौर से इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो बच्चों को हो रहा है, और जो बुजुर्ग हैं जिन्हें अस्थमा या फिर सांस की परेशानी है, खासकर जो PM 2.5 और PM 10 जो पर्टिकुलर्स हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक है, बहुत ही महीन है, और वो हवा में जो घुले हुए हैं वो आपके नाक के जरिए सीधे आपके फेफड़े में पहुंच रहा है। तो ऐसे में 7 तारीख तक, कम से कम 7 की सुबह तक आपको सावधान रहने की जरूरत है, और ये दुआ करने की जरूरत है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी हवा तेज हो, ताकि इस स्मॉग से छुटकारा मिल सके। सकते हैं, पहले हम लोग खुद यहाँ पे प्रदूषण फैलाते हैं, पहले हम लोग खुद खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं, उसको कम करने के जो है तरफ हम कोई कदम नहीं उठाते, और उसके बाद से दुआ करते हैं और इंतजार करते हैं कि पश्चिमी हवा आए और यहाँ आकर ये जो स्थिति है ठीक करे। जी हाँ, सही कहा। क्योंकि अगर दिवाली की बात करें, दिवाली से पहले लगातार इस तरह के एक तरह से लोगों से आग्रह किया जा रहा था कि आप इस बार दिवाली जितने कम से कम हो पटाखे फोड़े। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल पहले से ही हाई है, यहाँ पे जो डीजल गाड़ियां उसकी वजह से है। और सबसे बड़ी बात की जो कंस्ट्रक्शन काम जो चल रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में, वो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, जो स्मॉग की वजह जो है वो। और इसके बाद पटाखे, अगर आप देखें तो दिवाली में हम लोग सबको उम्मीद थी कि इस बार शायद दिवाली में उस तरह से आतिशबाजी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से आतिशबाजी हुई है, मुझे लगता है कि पिछले साल से ज्यादा आतिशबाजी हुई है, और जिसका नतीजा अगले दिन से ही देखने को मिला है। तो अब जो स्थिति हालात कहा कि आग्रह किया गया था कि इस बार पटाखे ना फोड़े जाएं, तो उसका जो हमें एक तस्वीर देखने को मिली थी वो सिर्फ इतनी दिखी थी कि लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क लगा लिए थे, लेकिन पटाखे तब भी फोड़ रहे थे ताकि दूसरे की नाक में जाए, दूसरा उससे प्रभावित हो, लेकिन खुद ना हो जाए। लेकिन उसके बाद का असर क्या हो रहा है वो हम सबके सामने। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और हम बता दें कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पौधों का भी दम घुटने लगा है। एक रिसर्च सामने आई है जिससे पता चला कि बढ़ते प्रदूषण के चलते पौधों में कार्बन सोखने की क्षमता खत्म हो रही है, पत्तियों की पोरें बंद हो गई हैं। ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। हरी भरी दिल्ली पर भी धुंध का हमला हुआ। जो पौधे हवा को साफ करने के लिए दिल्ली वालों के मददगार हैं, स्मॉग ने उनकी भी सांसें रोक दी। पौधों का भी दम घुटने लगा है। पहली बार ये तथ्य सामने आया कि बढ़ता प्रदूषण पेड़ पौधों के कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता घटा रहा है। इसका असर भी सीधे साफ आबो हवा पर पड़ रहा है। पत्तियों पर प्रदूषण की मोटी लेयर जम गई है, जिससे पत्तियों की पोरें बंद हो गई हैं। रिसर्च के मुताबिक जहां ज्यादा वाहन आते जाते हैं, वहां कार्बन सोखने की क्षमता न के बराबर हो गई है। इस वक्त हम सीआर पार्क में हैं। काफी पॉश इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं हर घर के बाहर आपको जो प्लांटेशन है वो दिख जाएगा, लेकिन ये पेड़ पौधे भी अब बेअसर होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक पत्ती है और आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी धूल से भरी हुई है। और सिर्फ इसी पत्ती की बात नहीं है, आप यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं घरों के बाहर, इन तमाम पत्तियों पे देखेंगे कि पूरी की पूरी जो तमाम पौधे हैं वो धूल से भरे हुए हैं। और उसका
प्रमुख कारण ये है कि जो स्मॉग है वो इतना ज्यादा है दिल्ली में, जिससे जो पौधे हैं वो भी बेअसर होते नजर आ रहे हैं। और पौधे अहम भूमिका प्रदूषण कम करने में इसलिए भी निभाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब तक ये माना जाता है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन देहरादून में हुए एक रिसर्च में वाहनों की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्र में कार्बन सोखने की क्षमता 36.75% कम पाई गई। ये रिसर्च वन अनुसंधान संस्थान ने किया है। दिल्ली में भी कमोबेश यही हालत है। अगर हम पार्टिकुलेट मैटर हम पढ़ते हैं PM 2.5 PM 10, ये PM क्या चीज है? PM इज एक धूल की साइज का इंडिकेशन है कि PM अगर 2.5 है तो ये 2.5 माइक्रोन से छोटा होगा, अगर 10 है तो 10 माइक्रोन से छोटा होगा। तो ये अगर जितनी ज्यादा मात्रा इसकी बढ़े ये उतनी ज्यादा डस्ट लाती है हवा के अंदर, तो ये जब सेटल हो जाता है तो ऐसे लेयर ऑफ डस्ट आप देख रहे हैं हो जाता है। रिसर्च में पता चला कि पत्तियों के वो छेद अत्यधिक बंद पाए गए जिनके माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। छेदों को खोलने के लिए पौधे भीतर से दबाव भी मार रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाएगी तो सांस लेने की दिक्कत बढ़ जाएगी। उधर दिल्ली की इस जहरीली धुंध को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम जल्दी से जल्दी उठाए जाएं। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हम अपनी हवा को प्रदूषित करने से पहले सोचते नहीं है और उसके बाद फिर हाय तौबा मचाते हैं। सोचना हमें ही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।